हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट पर दमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सीबीएसई जेएसए और सुपरिटेंडेंट जिसकी एग्जाम डेट आपकी 20 अप्रैल कंफर्म हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग हम लोग ये मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो आपको पर डे शाम को 8 बजे देखने को मिलने वाला है, जिसमें हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप सीबीएसई जेएसए की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्लास को पूरा एंजॉय जरूर करें। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल और मासा समर्पक यानी एचसीएफ तुम्हारे पास गिवन है 2352, ये दो संख्याओं का गुणनफल गिवन है 2352 और इसका जो मासा है यानी एचसीएफ जो तुम्हारा गिवन है वो 28 गिवन है। तो बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमसे यहां पे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या इसकी क्या होगी, वो हमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या कर सकते हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल और मासा गिवन है तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा इंटू मासा। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 2352 है और लासा तुम्हारे पास, अगर हम इससे सीधी सिंपल सी बात है 28 से सीधा इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लासा निकल आएगा और ये बड़ी संख्या आ जाएगी। 28 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो लास्ट में जब 2 आ रहा है तो हमारे पास कितने बार जाएगा ये 28 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 चौको 32 होता है, 4 बार जाना चाहिए। तो 28 इंटू 84 करें अगर हम तो हो सकता है 8 चौको 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 8 64, 6 8 दूनी 16 और 16 और तुम्हारे पास 6 कितना हो जाएगा 22, 2 4 5 2 3 2। जब इससे इसको कट किया तो हमारे पास 84 आ गया, क्योंकि 8 से जब कट करेंगे इसको तो लास्ट में 2 जब ही आएगा जब इसमें 4 का इंटू होगा, या फिर 9। तो 9 तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा था, हमारे पास 84 दिख रहा था, तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो 84 ही बन जाएगा, क्योंकि हम 28 में जब 84 का इंटू करेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा 2352 बन जाएगा और हमारे पास जो बड़ी संख्या निकल के आएगी वो 84 ही निकल आएगी। बड़ी संख्या का मतलब हमसे एलसीएम पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा था एलसीएम। अगर हमसे ये पूछता छोटी संख्या तो हमें एचसीएम निकालना होता। ओके, अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां एक साथ पूर्णांक 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो देखो शुरुआत में वो 11 बजे बजी एक साथ घंटियां, अब वो बज रही हैं 20 मिनट के बाद, 3 घंटियां ना 20 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद और 40 मिनट के बाद, तो 20 30 40 मिनट के बाद वो बजेंगी। तो यहां पे हमें इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी इनका लेना पड़ेगा हमें लासा। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे हम तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 30 और 40 का एलसीएम आएगा मेरे पास 120। कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, ओनली 3 नहीं है, 4 3 12 होगा तो 120 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालते कैसे हैं तो आपको डिटेल से इसको समझाने वाले हैं इसी क्लास में। 40 और इसका 120 आ गया, 120 में 120 मिनट में कितने घंटे हो गए 2 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए 2 घंटे। तो 11 बजे तो वो बजी थी, उसके बाद अब 2 घंटे के बाद बजेंगी, तो 11 बजे के बाद 2 घंटे यानी 1 बज जाएगा। कितना बज जाएगा 1। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो 20 30 40 का हमने जो एलसीएम निकाल लिया वो इतने फास्ट कैसे निकाला, तो उसका रीजन ये है, देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ट्री मेथड, मतलब जो हमारे पास पेड़ वाला होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या माननी होती है कि इनका एलसीएम होगा। तो जब सबसे बड़ी संख्या इनका एलसीएम होगा तो हमारे पास 40 है, 40 इनका एलसीएम हो गया। जब 40 इनका एलसीएम हो गया अब हमें 40 के फैक्टर करने होंगे। कितना हो जाएगा 4 इंटू 10। ओके, ऐसे ही अगर हम 20 की बात करें तो 2 इंटू 10, ऐसे अगर 30 की बात करें तो 3 इंटू 10। अब जो बड़ी संख्या है उसमें ये देखो इन दोनों के फैक्टर क्या क्या मैच कर रहे हैं, इन दोनों के फैक्टर जो जो मैच कर रहे हैं उन्हें कट कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं 10 और 10 ये मैच कर रहा था, दोनों कट हो गए। 2 ऑलरेडी 4 में अवेलेबल है तो ये नहीं है, बस 3 यहां पे नहीं दिख रहा था। अगर हम 3 इसमें मिला दें तो इनका आंसर आ जाएगा। तो 40 इंटू 3 किया तो हमारे पास 120 बन गया था और यही हमने सबसे पहले निकाल लिया था। ओके, तो इसका आंसर आ गया था 1 बजे वो एक साथ दोबारा बजेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 8 24 और 30 से पूर्णतः डिविजिबल हो। किस किस से 8 24 और 30 से पूर्णतः डिविजिबल हो, तो इसका भी हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि न्यूनतम संख्या जब बोलेगा यानी कम से कम जब संख्या बोलेगा तो हमें उसका लेना होता है एलसीएम यानी लासा। ठीक है,
तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 8, 24 और 30 हमें करना है। सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है, क्या है हमारे पास बड़ा नंबर है 30, ये तो है 30, इसके करने हैं हमें फैक्टर। ठीक है, जब इसके फैक्टर करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 × 10। ओके, और 10 के फैक्टर करोगे तो 2 × 5। अब 8 यहां पे अवेलेबल दिख रहा है तुम्हें, 8 का सिर्फ 8 में अगर हम करेंगे तो 2 × 2 यही तो हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ओनली 2 एक नजर आ रहा है, बाकी 4 तो आ ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या करना है हमें, 30 में 4 का इंटू कर देना है, अब नजर आ जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया, बचा हुआ 24। 24 को अगर हम देखें तो 6 × 4 होता है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 तो ये यहां पे आ गया, यानी 24 तो ऑलरेडी नजर आ गया। तो 3 चौको 12, कितना होता है इसका 120 हो जाएगा। तो इसका भी जो आंसर आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। तो ये होता है एलसीएम का तरीका। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, 8, 24, 30 का तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 2 चौको 8, 12, 15 और तुम्हारे पास हो गया 2, 6, 15, 1, 3, 15 और 3 से फिर कट करो, 5 से कट करो तो 5 × 15, 15 × 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो, पर ये लॉन्ग मेथड है, इसका यूज नहीं करना, हमें करना इसका ही यूज। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2/4, 5/6 और 10/8 का लघुत्तम समावर्तक, जब इस तरीके के जो फ्रैक्शन वाले एलसीएम होते हैं इनको हमें निकालना होता है तो कंफर्म दिमाग खराब तो होना ही है, लेकिन निकालेंगे कैसे, देखो 2/4, 5/6 और 10/8। तो जो हमसे पूछा जा रहा है, मतलब इस तरीके के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है, जैसे हमसे यहां पे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो जब हमसे यहां पे एलसीएम पूछा जा रहा है तो हमें यहां पे सबसे ऊपर जो नॉमिनेटर वाले नंबर है, जैसे हमारे पास 2 है, नॉमिनेटर वाले नंबर क्या है, 2 है, 5 है, 10 है। 2, 5, 10 का हमें एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। 2, 5, 10 का हमें एलसीएम लेना है और 4, 6, 8 इसका हमें लेना है क्या, एचसीएफ, जस्ट अपोजिट। ऊपर का एलसीएम तो नीचे का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम तो ऊपर का एचसीएफ। ठीक है, तो हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो हमें नॉमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो 2, 5, 10 का जब एलसीएम लोगे, 2, 5 और 10 का एलसीएम तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। 2, 5, 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, क्योंकि 10 में 2 भी अवेलेबल है, 5 भी अवेलेबल है, तो 10 तो आ जाएगा। नीचे जब एचसीएफ लेंगे तो 4, 6, 8 का एचसीएफ आएगा 2, और जब इससे इसको कट करेंगे तो 2 पंचे होता है 10, कितना होता है 10। हमारा ऑप्शन नंबर अपोजिट है, यहां पे 5 आना चाहिए था, यही वाला आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.16, 2.44 और 3.36 का अधिकतम ओवेनिष्ट भाजक कितना होगा। तो जब हमसे यहां पे पूछा जाए अधिकतम ओवेनिष्ट, अधिकतम नंबर, अभी देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, न्यूनतम। क्या पूछा गया था, न्यूनतम। न्यूनतम के लिए हमने एलसीएम निकाला था, अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है क्या, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए हम निकालेंगे एचसीएफ। तो जब हमसे अधिकतम पूछा जाएगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और जब हमसे न्यूनतम पूछा जाएगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें निकालना है 2.16, 2.44 और 3.36 का एचसीएफ। तो यहां पे हम थ्रू ऑप्शन काम करना चाहेंगे। हमारे पास 5 का कोई मल्टीपल तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि किसी के एंड में ना तो 0 है ना 5 है। पॉइंट की भी बात नहीं करने वाले, हम देख रहे हैं सिर्फ यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस तो मैं यहां पे कहीं में किसी में भी 5 नहीं दिख रहा। तो जब तक 5 नजर नहीं आएगा या 0 नजर नहीं आएगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल तो नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 3 का देख लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 4, 4, 8, 9, 10, 10 हो गया ये, तो ये 3 वाला भी नहीं हो सकता। अब बचे हुए 2 और 4, 2 और 4, 2 तो आ रहा है, क्या 4 भी आ रहा है सभी में, 4 से 16 हो जाएगा, 44 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, यानी ये सभी नंबर जो है वो 4 से कट हो जाएंगे और 2 से भी हो जाएंगे। तो हमें 4 लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 4। तो जब हम 4 इसका लेंगे, 2 के बाद पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, 0.000 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो 4 बन जाएगा वो एकदम परफेक्ट आंसर इसका निकल आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं जो है वो 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 840 है। उनका जो लघुत्तम समावर्तक का मतलब हो गया, एलसीएम तुम्हें दे रखा है कितना 840, तो उनका एचसीएफ पूछ रहा है। जब 3 संख्या तुम्हारे पास कितनी है, 3:5:7 और इनका एलसीएम ये, यानी कहने का मतलब ये हो गया इन तीनों का मल्टीपल इंटू एचसीएफ का मल्टीपल। एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों का कॉमन नंबर। इन तीनों का कॉमन नंबर जैसे 3x, 5x और 7x, तो इन तीनों का कॉमन नंबर क्या हो गया x।
तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स, इनका सबका मल्टीपल 840 के बराबर होगा। और यहां पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, यानी एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, मासा। तो देखो कैसे निकालेंगे, 5 या 15, ठीक है, और 5 से कट कर लो सीधा, 3 से कट करो तो हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 8 24 0। 7 से कट करो 40 बार जाएगा, 5 से कट करो तो 8 बार जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। कोई ऑप्शन नजर, 4 वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमसे क्या पूछे, मासा पूछे, तो हमें ऐसे सिंपल सी बात है कि हमें एक एक्स कॉमन निकाल के उसका इंटू करके हम सीधा निकाल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः ये गिवन है। ये अपोजिट हो गया, 25 इधर होना चाहिए था, 150 इधर, मतलब लघुत्तम जो होगा एलसीएम वो आपका 150 होगा और एचसीएफ जो होगा वो 25 होगा। ये टाइपिंग में एरर होगी, इस वजह से हो गया, ठीक है। यदि एक संख्या 50 है, इसमें पहला नंबर या 1 नंबर जो है वो 50 है। 1 नंबर कितना है तुम्हारे पास, 1 नंबर जो है वो 50 है, तो सेकंड नंबर तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर निकालने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या लगता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 1 नंबर तो हमारे पास 50 गिवन है, दूसरा हमें पता नहीं, हमने दूसरा मान लिया x, और ये बराबर में आएगा 25 इंटू 150। 50 से कट कर दो, 3 बार जाएगा, 25 3 75, दूसरा नंबर 75 आ जाएगा, 75 आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 35 है, कोई दो संख्याएं हैं उनका योग 35 है, इन संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 5 और 60 है, संख्याओं का व्यतिक्रम का योग क्या होगा। तो लासा और मासा तुम्हारे पास गिवन है, यानी हमारे पास दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास गिवन है, एचसीएफ गिवन है, और उन संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग तुम्हारे पास 35 है, और इनका एलसीएम तुम्हारे पास 60 है, एचसीएफ तुम्हारे पास 5 है, ओके। अब इनका व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल कर देना। जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x प्लस 1/y आ जाएगा, क्योंकि नंबर तो हमने x और y मान रखे थे, ठीक है। तो हम इनका लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा y प्लस एक्स। अब y प्लस एक्स तो हमें गिवन है 35, पर एक्स वाई नहीं गिवन है, तो एक्स वाई कहां से निकालेंगे, ये इनसे निकल के आएगा। इनसे कैसे निकल के आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो इनका ही मल्टीपल होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा इंटू मासा के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, लासा इंटू मासा करोगे तो ये एक्स वाई की ही वैल्यू आ जाएगी। 60 इंटू 5, तो हमारे पास 60 इंटू 5 रख दो, 5 से कट करो 7, 7/60 आंसर आ जाएगा, 7/60, ऑप्शन नंबर 3 एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/7 और 18/5 का एलसीएम क्या होगा। ये भी एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसका तो आप देख के ही निकाल सकते हो आप कितना हो जाएगा। ऊपर वाले का मैं एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो नीचे का एचसीएफ तो आ जाएगा 1, ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 18 है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपने बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका फ्रैक्शन का है और इसमें तुमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए वो एलसीएम के पूछे गए, ये क्वेश्चन जो आया वो एचसीएफ का आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये नंबर जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं ना, 11, 9, 16 और 10, यानी तुम्हारे पास अंश यानी नॉमिनेटर जो होंगे इनका तुम्हें लेना होगा एचसीएफ। तो 11, 9, 16, 10, इसमें कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो एचसीएफ तो तुम्हारे पास 1 आ गया, लेकिन एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम 25, 20, 15 और 33 का एलसीएम लेना है। किस किस का लेना, 25, 20, 15 और 33 का। जब इनका जब एलसीएम लोगे तो हमने तुमसे सबसे पहले कहा है कि बड़ी संख्या देखो, तो बड़ी संख्या है 3 और 11। 11 का कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, 3, 25 का तो कॉमन कुछ है ही नहीं, 25 का कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, तो 25 तो यहां पे पूरा ही आ जाएगा, हटाओ। 20 का तुम्हारे पास 4, 5 तो कॉमन दिख रहा है 20 का, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 का और इंटू कर दो, ये भी हट गया। 15 का 5 यहां पे, 3 यहां पे, ये भी चला गया, तो 25 चौको 100 होता है, 33 इंटू 100 हमारे पास हो जाता है 3300। तो 1/3300 यानी 1/3300 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ के जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।